मैं करमचंद भाटिया, हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज मंच प्रदेश संयोजक। सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। हिमाचल प्रदेश के जिस तरह आज आर्थिक और वित्तीय घोर संकट प्रदेश में आपातकालीन आर्थिक आपातकाल सामने खड़ा हो गया है, इसके चलते हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई कांग्रेस सरकार को सभी चेयरमैनों के पद समाप्त कर देने चाहिए। सभी बोर्डों निगमों के चेयरमैनों के से इस्तीफे ले लेने चाहिए, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले ही पता है कि प्रदेश में हमारे आर्थिक और वित्तीय साधन और संसाधन बहुत कम है। बावजूद इसके जो बोर्डों और निगमों के चेयरमैनों को पूर्व सरकारों में 30-35 हज़ार रुपया महीने का मानदेय मिलता था, उसको सीधा बढ़ाकर 1 लाख रुपये अतिरिक्त बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया। अन्य आवासों के भत्ते, किराए, टीए भी अतिरिक्त बढ़ा दिए गए। इसके अलावा प्रदेश में विधायकों मंत्रियों के मानदेय और अन्य सुविधाएं और खर्चे बढ़ाए गए। तो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई सरकार को चाहिए कि जो विधायकों मंत्रियों चेयरमैनों को जब मानदेय लाखों रुपए में है, तमाम सरकारी सुविधाएं फ्री है, बावजूद उसके वो एक जनसेवक हैं, लेकिन उपरांत इसके उपरांत भी वो टीए अलाउंस विभिन्न तरह के अलाउंस लेते हैं। वो किस लिए हैं? टीए विभिन्न तरह के अलाउंस पूरी तरह हिमाचल सरकार को ख़त्म कर देने चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं है जब विधायकों को तमाम सुविधाएं फ्री है, रहना खाना पीना यात्राएं सब फ्री है, मेडिकल फ्री है, और बावजूद इसके विभिन्न तरह की यात्राएं भत्ते टीए लेते हैं। इसका औचित्य क्या है? जब प्रदेश में इतना घोर संकट था, बावजूद इसके इंटरनेट के खर्चे बढ़ाए गए। प्रदेश में सभी तरह के रोजगार और पोस्टें खत्म कर दी गई, बावजूद इसके आर्थिक संकट है। पिछले 3 सालों में किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला। रोजगार तो क्या देना, जो पूर्व सरकारों के समय में आउटसोर्स पर सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में युवाओं को पूर्व सरकारों को द्वारा रोजगार दिया गया था, उन रोजगारों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उन युवाओं के विभिन्न बोर्डों और निगमों में अनुबंध जो आउटसोर्स पर भी थे नियमित कर उनके नवीनीकरण नहीं किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में घोर संकट, आर्थिक और वित्तीय संकट है। केंद्र सरकार हिमाचल सरकार पर आरोप लगा रही है, हिमाचल सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता इसमें पिस रही है। हिमाचल सरकार ने पिछले 3 सालों में विभिन्न तरह के लोगों पर इतने चार्ज थोप दिए गए, इतने टैक्स थोप दिए गए, इतनी विभिन्न तरह की दरें बढ़ा दी गई। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में अगर आर्थिक और वित्तीय घोर संकट खड़ा हो रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, वो पैसा कहाँ खत्म हो रहा है। विभिन्न तरह के दानवीर भी, विभिन्न तरह की कंपनियां, प्रोजेक्ट भी सरकार को करोड़ों रुपया दे रही है, बावजूद इसके प्रदेश में घोर संकट है। क्यों है? इस सोच विचारणीय विषय है। और हमारा फिर सरकार से कहना है कि सभी चेयरमैनों से इस्तीफे ले लिए जाएं। विधायकों मंत्रियों चेयरमैनों के जो टीए अन्य विभिन्न तरह की यात्राएं भत्ते हैं, जब तमाम सुविधाएं फ्री है, तो इनके लिए ये क्यों है? ये बंद की जाए, ख़त्म की जाना चाहिए, प्रदेश हित में, जनहित में और प्रदेश के आर्थिक वित्तीय संकट के हित में। इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसके ऊपर सरकार चिंतन करे, मंथन करे कि उनका करोड़ों रुपया लोगों से टैक्स के नाम पर, चार्ज के नाम पर, मनमाना तानाशाही तरीके से नाम टैक्स थोप कर जो वसूली की गई, वो पैसा आखिर कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, कौन उस पैसे को खा रहा है? जबकि युवाओं को कोई रोजगार नहीं, किसी को कोई सुविधा नहीं, तमाम सुविधाएं खत्म है।
जो 10 गारंटियां दी गई थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। आम पब्लिक आकर अपना ढिंढोरा किसके पास पीटे? युवा बेरोजगार हैं, हताश हैं, निराश हैं। युवा जो हैं आज मानसिक तनाव में, बेरोजगारी के तनाव में, सारा जीवन पढ़ाई में लगाने के बावजूद आज मानसिक तनाव में है। रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई, जिसके चलते युवा अपने रोज़मर्रा के खर्च निकालने के लिए माँ बाप के दबाव में बच्चे गलत रास्तों पर आपराधिक, असामाजिक, चरस, अफीम, चिट्टा जैसा सेवन और इनके सप्लाइयों के बेचने के धंधों में पड़ते जा रहे हैं। ये राज्य सरकारों की नाकामी है, हमारे नेताओं विधायकों की नाकामी है। आज हिमाचल में भी भाजपा सरकार, भाजपा विपक्ष पार्टी भी जिस तरह से पहले विपक्ष की भूमिका निभाई जाती थी, उसे निभाने में पूरी तरह विफल है। एक तरफ टोटल आज विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष का विरोध केवल सोशल मीडिया में, प्रेस वार्ताओं में रह गया। जमीन पर पिछले 3 सालों में कहीं भी धरना प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया गया। तो हिमाचल सरकार से फिर मेरा आग्रह है, चिंतन मंथन किया जाए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, और प्रदेश के लोगों को भी, शिक्षित युवाओं को भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर धरने प्रदर्शन को उतरना चाहिए। संकट तो केवल आम पब्लिक के लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, व्यापारियों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है। लेकिन विधायकों, मंत्रियों, चेतों, कृमियों के लिए कोई संकट नहीं। वो करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, विभिन्न तरह की कंपनियों के माध्यम से, आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन पिस तो हिमाचल प्रदेश की जनता रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। सारा संकट और सारी लूट केवल जनता के ऊपर है, विधायकों, मंत्रियों, राजनेताओं के ऊपर, इनके चेतों, कृमियों के ऊपर कोई भी संकट नहीं है। जय हिमाचल, जय भारत।